अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह फिर बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं आज। तो आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लीडर आज आपको देंगे और बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। बड़ा प्यारा अंदाज़ है उनका गाइड करने का। तो सिर्फ़ आपके समझने पे डिपेंड करता है कि आपने समझना कैसे है। तो आपको कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। हम लोग आपको टारगेट देते हैं और आप लोग वो टारगेट कुछ लोग अचीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। तो ये टारगेट कुछ मुश्किल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने हम लोग डेली बेस पे किसी ना किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे ने टारगेट अचीव किया, फ़लाँ बंदे ने टारगेट अचीव किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक आईडी आपके सामने शो कर रहे हैं। आप सबकी अपलाइन में ये आईडी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, मैंने भी आज टारगेट अचीव किया है। मैंने भी आज 2 जॉइनिंग्स अपने साथ करवाई हैं और टारगेट मैंने अचीव किया है। अगर आप अपनी अपलाइन पे जाएँगे तो आपकी अपलाइन पे यही आईडी शो होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग मेरी डाउनलाइन में आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करना, गाइड करना, सपोर्ट करना, एप्रिशिएट करना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आज की ट्रेनिंग की तरफ। आज की ट्रेनिंग में हमारे पास बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं। तो सर नुमान साहब, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ। काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर विल बी फाइन। जैसे कि आप सबको पता है कि जो ये सेशन जो है आप सबके लिए रखे जाते हैं, आप सबके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इन यहाँ पे आपको अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आना शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो उसको हमने ज्वाइन करवा के बस $5 इनकम कर ली और ये गाइडलाइन को फॉलो करके वो बंदा, इट्स मीन के वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अच्छा बंदे को ज्वाइन करवा दिया। और कुछ लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। कुछ लीडर्स में ऐसा आ जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, कुछ लीडर्स समझ लेते हैं और कुछ मेंबर्स में ये आ जाता है कि जो अगर एक लीडर उनको अच्छे से गाइड कर रहा होता है तो वो खुद को अनापरस्ती में लेके आके, यार मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसे करके वो खुद को साइडलाइन, तो ये उनका भी एक फेलियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमारे अपलाइनर्स को अल्लाह ताला मजीद रखी है, तो फरमाए अल्लाह ताला इनको इनके रिज़्क में, इनके कारोबार में अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए और इनकी दुआओं से और आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला हम सबको भी कामयाबी अता फरमाए। तो चलते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको सबको पता है कि यहाँ पे कुछ सवाल जवाब, हम अक्सर क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रखते हैं ना, तो मेंबर्स को बोलते हैं जी अपना करें और आप बताएं आपको क्या सवाल करना है आपने। तो उसके ऊपर ना एक बड़ा टाइम हमारा जो है ना वो लगता है। कुछ मेंबर्स एक्टिव नहीं होते, कुछ मेंबर्स माइक अनम्यूट करते हुए जो है बड़ा टाइम लगा देते हैं। तो कुछ जब टाइम उनसे बात करते बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब लगता है ऐसा टाइम। तो मैंने आज आपके लिए एक थोड़ा सा आसान तरीका कर दिया। वो क्या किया, मैंने वो जो क्वेश्चन थे ना जो मेंबर्स के माइंड में होते हैं, उन सवालों को मैंने क्या किया, पॉइंट आउट कर लिया, उन सवालों को मैंने कलेक्ट कर लिया, उन सवालों को मैंने लिख लिया, ठीक है। तो उन चीजों को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और आई होप इंशाल्लाह अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। तो जो एक्टिव होकर बैठेंगे मेंबर्स, उनको सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, कॉपी करेंगे, आगे पेस्ट करेंगे और आगे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो इंशाल्लाह 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 आपको यहाँ पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो सब मेंबर्स यहाँ पे आ गए हैं माशाल्लाह से, हाउस तो फुल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सबका प्यार होता है कि आप सब ऑन दी स्पॉट आ जाते हैं सेशन में। तो इंशाल्लाह
चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रॉपर्ली उसकी तरफ चलते हैं, और उससे पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा। स्क्रीन शेयर करने से पहले, और यहाँ पे मेरे एक बड़े ग्रेट लीडर हैं सर मसूद साहब, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अच्छी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से, और मेंबर्स को लेके चलते हैं आगे और चीजों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके चलते हैं। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की अता फरमाए। आज जैसे कि सर जिशान ने माशाल्लाह टारगेट को अचीव किया, तो यहाँ पे सर मसूद ने भी टारगेट को अचीव किया माशाल्लाह। आज इनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी आज इनकी 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी, और माशाल्लाह इनकी इतनी मेहनत थी, इतनी अच्छी मेहनत थी, और इतने अच्छे तरीके से इन्हें सिस्टम को लेके चले। और आज इनकी इनकम भी अगर बात की जाए तो 51 यूएसडी, जो कि पीकेआर में बात की जाए तकरीबन 14-15 हजार रुपए एक दिन के बनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज से कमाया। तो अल्लाह ताला सर मसूद साहब आपको अल्लाह ताला की पाकज़ात कामयाबी अता फरमाए मजीद। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्ली सर मसूद साहब को जो यहाँ पे इनकी अचीवमेंट का इनको रिवॉर्ड मिला था, इनको मैंने सर मसूद साहब को रिवॉर्ड दिया 1000, जो कि मैंने इनकी प्रोग्रेस से खुश होकर इनको दिया। ठीक है, इनको रिवॉर्ड तो ऐसे था कि 500 देना था ना, रिवॉर्ड वैसे 500 देना था। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रिवॉर्ड वैसे 500 देना था। मैंने इनको इनकी प्रोग्रेस की वजह से अप्रिशिएट करते हुए मेरे दिल से दुआ निकली, और मुझे अच्छा लगा कि यार ये बंदा बहुत मेहनती है। फिर मैंने इनको क्या किया, 1000 का इनको मैंने रिवॉर्ड दिया कि सर ये आपको छोटा सा गिफ्ट है। और इन्होंने मुझे क्या किया कि सर 500 रिवॉर्ड था, आपने मुझे 1000 क्यों भेजा है, आपने मुझे 1000 क्यों भेजा। तो मैंने कहा भाई बस चुप कर जाएं और आप रख लें। तो जो सच्चे लीडर होते हैं, जिनके दिलों में ये चीजें होती है ना, वो आगे से सवाल भी करते हैं, पूछते भी कि सर 500 रिवॉर्ड था, आपने मुझे 1000 क्यों सेंड किया। तो अल्लाह ताला सर आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। जैसे हमारे अपलाइनर्स भी काम करते हैं और वैसे ये भी काम करते हैं, और मेरे माशाल्लाह ये बड़े अच्छे ग्रेट लीडर हैं, और सर जिशान भी बड़े अच्छे ग्रेट लीडर हैं। आज इन दोनों ने बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन चीजों को हम आगे लेके चलना है प्रॉपर्ली, और इंशाल्लाह अब यहाँ पे मेंबर्स एक्टिव होके बैठिएगा। एक्टिव होके आपने कैसे बैठना है, एक्टिव होके बैठेंगे तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन सेशन है, जिसके ऊपर आज आपको मैंने समझाना है, वो इंशाल्लाह प्रॉपर्ली मैं आज आपके माइंड्स के क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। नोट डाउन करिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि हमने यहाँ पे किस तरह से सवालों के जवाब देने हैं। तो वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये भी देखना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसे मेरे मेंबर्स हैं जो कि मेरे साथ यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्टिव बैठे हुए हैं। देखें, जब आपको सिखाने वाला बंदा कभी डुल नहीं हो रहा ना, जब आपको सिखाने वाला बंदा प्रॉपर्ली कंटिन्यूसली बोल रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि उसको सीखने वाले मेंबर जो है ना, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्टिव होके बैठना चाहिए। अगर तो एक्टिव होके नहीं बैठते तो फिर जो आपको सिखाने वाला बंदा होता है ना, वो भी लेजी हो जाता है। ठीक है, वो बंदा भी लेजी हो जाता है। जब वो लेजी हो जाता है तो फिर वो कहता है कि यार इन लोगों को मैं सिखाऊं क्या, ये तो खुद ही बड़े डुल होके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जो यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं, जो कहते हैं जी सर मैं रेडी हूँ आपके उन सेशन को, सवालों को सुनने के लिए, नोट डाउन करने के लिए। अपना हैंड रेस करके बताएंगे मुझे क्विकली। जबरदस्त जबरदस्त, क्विकली। यहाँ पे माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए, आप सबका जो पैशन है ना, आप सबका जो इंटरेस्ट है ना, वो प्लीज करता है कि मैं आपको के साथ, आपको अच्छे बड़े तरीके के साथ मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाऊं, और आपको मैं यहाँ पे चीजें सिखा सकूं। देखें, और चीज, और एक और चीज, यहाँ पे देखें, आप आते हैं अपने लिए, इस सेशन में आते हैं आप अपने लिए, चीजों को सीखने के लिए और हमारी रिस्पेक्ट करने के लिए। और जब आप इस सेशन में 2 से 5-4 मिनट के लिए आते हैं, तो फिर आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब मेंबर्स की हाजिरी लगवाता जाऊँ, सब मेंबर्स की अटेंडेंस लगवाता जाऊँ स्क्रीन को ऊपर करके, ताकि पता चले कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पे सेशन में मौजूद हैं, ताकि ये रिकॉर्ड भी हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कौन कौन से मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये आपकी स्क्रीन को ऊपर करने का मकसद, आप सबको यहाँ पे लाने का मकसद कि आप सबकी अटेंडेंस लग गई। ठीक है, जो 100 मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबकी अटेंडेंस लग गई कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नीचे वाले मेंबर्स के अगर इनके अपलाइंस हैं, इनको इनका माइक ऑन करवाएं ताकि उनको सेशन में समझ आए। ओके, तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। मैंने यहाँ पे आज उर्दू में ब्रोशर बनाया है, उसकी क्या वजह कि हमारे कुछ ऐसे माशाल्लाह मेंबर्स हैं जिनको मतलब जो कि आसान तरीकों में भी समझते हैं ना, तो कुछ हमारे साथ ऐसे मतलब मेल मेंबर ऐसे भी होते हैं जो मैरिड होते हैं, जिनको नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं होता, उनको इरिटेशन होती है, लाइक उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी आसानी कर दी कि आज जो है ना प्रॉपर्ली मैं आपको समझा भी सकूं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू हमारी
नेशनल लैंग्वेज है और हमें इसको भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर्स, हमारे पास कस्टमर्स के कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स के कुछ सवाल होते हैं जो कस्टमर हमसे करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मेन लीडर है सर हैदर और सर ज़ीशान मुगल जो यहाँ पे सेशन में बैठे हुए हैं, सर मैंने आपके माइक अनम्यूट करवाने हैं तो बी एक्टिव, ठीक है। मैंने आपके माइक अनम्यूट किसी भी सवाल पे करवा लेने हैं, क्योंकि हमारे जब लीडर हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम भी बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, वो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी सवाल पे उनका माइक अनम्यूट करवा लूंगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कस्टमर के सवाल होते हैं, वो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे मेंबर्स के पास कुछ सवाल होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ही समझा दो क्या काम है, क्या करना है, ओके। ऐसा सवाल होता है ना आप सबके साथ। वो मेंबर्स कहते हैं मुझे यहाँ पे, आप जब उसको सेशन के लिए बोल रहे होते हो कि सेशन अटेंड करो, तो वो कहता है नहीं मुझे यहाँ पे ही समझा दो क्या काम है, तो क्या करना है, ठीक है। तो अब आपने उसको क्या जवाब देना है। कुछ मेंबर्स यहाँ पे हमारे होंगे जिनको पता होगा कि हमने उनको क्या जवाब देना है, तो कुछ मेंबर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मुझसे अच्छा आपको जवाब आता है, गुड, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा मतलब यहाँ पे आपको बताना होता है, आपको सिखाना होता है कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपको बेनिफिशियल चीज आती है तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे अब वो कहता है जी मुझे यहाँ पे ही समझा दो कि क्या काम है और करना कैसे है। आपने उसको क्या जवाब देना होता है कि सर यहाँ पे मैं आपको कोई काम नहीं समझा सकता, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना सर देख के समझने वाला है। उसकी क्या वजह से आप देख के समझेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे कि भाई काम क्या है, करना कैसे है, वो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा जब सेशन में आपको एक एक चीज दिखा के समझाई जाती है कि सिस्टम क्या है, बना कैसे है, क्यों बंद नहीं हो सकता, क्यों फ्रॉड नहीं हो सकता, क्यों स्कैम नहीं हो सकता, और उसके बाद हमने यहाँ पे काम क्या करना है, कैसे करना है, इनकम कैसे होगी, इनकम आएगी कैसे, सारा कुछ सर आपको दिखा के समझाया जाएगा। और सर आप खुद भी जानते हैं जो चीज आपको दिखा के समझाई जाती है ना, वो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाती है, बजाय इसके कि आपको मैं ख्याली पुलाव बनाऊं, ठीक है, ख्याली पुलाव बनाऊं। तो ये चीज यहाँ पे मैं दोबारा अपने मेंबर्स की तरफ जाता हूँ, तो मुझे बताएंगे कौन कौन से मेंबर की सवाल इसका जवाब प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। आप इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, आपको अच्छा बैच आता है। देखिए आपका हैंड रेस करना तो मुझे बताएगा ना इन लोगों ने सुन लिया, आपका हार्ट रिएक्ट या आपका थंब रिएक्ट मुझे बताएगा कि जी सर ऐसा जवाब हमें दे देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आप मेंबर्स का वो भी पता चलना चाहिए कि जो कहते हैं कि जी सर छोटे स्मॉल स्मॉल जब सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, तो आपने उसको छोटा छोटा सा आपने उसको जवाब देना होता है। छोटा छोटा सा जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हम उस बंदे से क्या पूछ रहे हैं और वो बंदा हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो माशाल्लाह जबरदस्त। यहाँ पे आपने छोटे से सवाल करने हैं, छोटी सी डिस्कशन किया करें, ज्यादा लंबी चौड़ी ना किया करें। लंबी चौड़ी डिस्कशन करने का मतलब क्या होता है, फिर जब वो आपसे पूछता है ना कि भाई आपने कितना कमाया, तो फिर हमारे मेंबर्स कहते हैं सर ये काम खराब हो गया। वो उसकी वजह आप उससे लंबी लंबी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, आप उससे उसके घर के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, आप उससे उसके फेवरेट कलर का पूछना शुरू कर देते हैं, आप उससे पूछते हैं कि सर आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है, आप पूछते हैं सर आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो ऐसी बातें क्यों करते हैं आप उनके साथ, आप ऑन द स्पॉट उनसे चीजों को पूछा करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ सवाल होते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया काम क्या करना है। एक मेंबर सेशन अटेंड करके आ रहा है और कहता है कि जी मुझे कुछ नहीं समझ आया कि काम क्या है, करना क्या है, मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। अब इसमें आपने इसको क्या कहना होता है। अब आप इसमें ये कहते हैं कि सर अब कुछ मेंबर कहते हैं अच्छा चले मैं आपको ना अपनी अपलाइन से बात करवाता हूँ। ये आप बहुत गलत करते हैं। देखिए आप जो है ना आप कुआं है, वो बंदा प्यासा है, वो बंदा प्यासा है, उसको प्यास लगी है, आप कुआं है, आप उसके पीछे नहीं जा सकते, उसको आपके पीछे आना चाहिए, ठीक है। आप उसको अपनी नीड बतानी है आपको, आप उसकी नीड ऑटोमेटिकली नहीं पूरी कर सकते। आप जब उसकी नीड ऑटोमेटिकली उसके कहे बगैर पूरी करोगे तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज आएगी कि यार ये सिस्टम में और इसमें कोई गड़बड़ है और ये कोई तरले करवाने वाला काम है कि लोगों को तरले करवा के ज्वाइन करवाना है, ठीक है। आपके उसके माइंड में ये चीज आएगी। जब वो कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आया काम क्या है, करना कैसे है, तो आपने उसको यही सवाल करना है कि सर क्या आपने अच्छे से सेशन अटेंड किया। अब वो आपको ये भी कह सकता है हाँ मैंने अच्छे से अटेंड किया था सारा कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, ओके। देन आपने उससे एक और सवाल कर लेना, सर अच्छा कोई मसला नहीं है सर, बेफिक्र हो जाए, मैं आपको गाइड करूंगा। अब मुझे सर आप ये बताएं कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई। अगर तो उसकी कंसंट्रेशन सेशन के ऊपर होगी तो उसको पता होगा, वो आपको चीज बता देगा कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई। अगर उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी वो आपको टाल मटोल करेगा और आपको जवाब करेगा और आपको भी टाइम वेस्ट करेगा और अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, ओके। क्योंकि हमारे जो ग्रेट लीडर सर शहजाद माशाल्लाह इतने अच्छे से इतने आसान वे में समझाते हैं कि आप किसी मेंबर्स को ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको समझ ना आए अगर उसकी 100% कंसंट्रेशन है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो मेंबर्स मेरी बात से एग्री करते हैं कि जी सर शहजाद बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, 100% कंसंट्रेशन के साथ गाइड करते हैं, अगर बंदा 100% उसको कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करे तो उसको क्लियर हो जाता है। क्या ऐसा है कि अगर उनको समझ आ रही है, अगर बंदा कंसंट्रेशन के साथ सुने, हैंड रेस करके मुझे
मुझे बताएंगे क्या ऐसा है, वाकई ही ऐसा है कि नहीं है। मुझे आपकी स्ट्रेंथ बताएगी, मुझे आपकी स्ट्रेंथ बताएगी। 100 में से 30, 40, जस्ट 47, 48, 50 मेंबर्स कह रहे हैं, 51 कह रहे हैं कि जैसे ऐसा 50, तो 50-50 हो गया। मतलब कि अभी 50 लोग हैं जिनको डाउट है, 54 है, ओके 54 हो गए हैं, अब 50, अब ये तो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ भी मतलब कि आपको 50-50 स्ट्रेंथ है कि जो 100% जो अटेंड करता है। देखिए मैंने आपको इरिटेट करना है, आप यहाँ मैंने इरिटेट करना है, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, मैं आपको तंग करूंगा। क्यों? हमारा हक बनता है आपको तंग करना। ओके, जब आप हमारा सर खाते हैं ना, सर जी ये बताएं, यहाँ पे अपलाइन से मैसेज करते हैं, सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सर इनकम नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हमारा भी हक बनता है आपको ऑन द स्पॉट एक जगह पे इकट्ठा करके आप सारों को एक ही बार तंग किया जाए। मेंबर्स तो हमें अलग अलग तंग करते हैं ना, हम सारे आपको एक ही बार तंग करेंगे। उसकी क्या वजह कि हमें आपका ख्याल है, ठीक है। तो माशाल्लाह मेंबर्स जबरदस्त, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ पे आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं। अगर वो कंसंट्रेशन उसकी होगी, वो आपको कोई चीज बता देगा, मुझे स्लोर्स नहीं समझ आई, मुझे एक्सी नहीं समझ आई, तो आप फिर उसको गाइड कर दोगे, ठीक है। लेकिन गाइड भी तब आप करोगे जब आपको आता होगा, आने से पहले आपने सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इस सवाल का ये जवाब हो सकता है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब वो बंदा कहता है जी मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दो, मुझे जब इनकम होगी मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। वो कहता है जी मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दो, मुझे जब इनकम होगी मैं आपको कर दूंगा। तो आपने उसको ये सवाल करनी है कि सर जब आपकी इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, आपको इनकम होगी, आप मुझे वापस करेंगे। सर ऐसा होता है कभी आप एग्जाम देने गए हो एग्जामिनेशन हॉल में और आप एग्जामिनर्स को ये बोलें कि सर जो एग्जाम अभी आपने एग्जामिनेशन की फीस ना पे की हो, अपना एडमिशन ना करवाया हो, और आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएं और एग्जामिनर को ये कहे जाके कि सर मुझे पेपर दे दें और अब मैं पेपर आपका यहाँ पे अटेम्प्ट करूंगा, पेपर फिल करूंगा, आपका रिजल्ट आएगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं जॉब पे लगूंगा, मुझे जॉब मिलेगी, मैं इनकम आएगी, फिर मैं आपको अपने पेपर की फीस जो है वो मैं आपको अदा करूंगा और फिर मैं आपको अपने पेपर की फीस जो फिर मैं आपको दूंगा। पहले आप मुझसे मेरा एग्जाम ले लें, ठीक है। क्या ऐसा होता है? अगर तो नहीं होता मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कि जी सर ऐसा नहीं होता। अपने हैंड रेस करके मुझे बताएंगे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या हमें पहले पेपर देने पड़े और बाद में हमें एडमिशन की फीस पे करना पड़े? बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह एक्टिव मेंबर्स। तो आपने उसको ये कहना है कि सर यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, अपने लिए करनी है, हमारे लिए नहीं करनी या मेरे लिए नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। आपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो सर अगर आपने कामयाब होना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट करूं। ओके, आप उसको एक एग्जांपल दे दिया करो। हमारी पाकिस्तानी युवा एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझती है। आप उसको एग्जाम वाली जो है मिसाल दे दो, एग्जांपल दे दो, वेल एंड गुड है। आप इससे अच्छी कोई और आपको एग्जांपल आती है, आप उसको एग्जांपल दे दो, उसको एग्जांपल समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वो बंदा कहता है जी ये फेक है, फ्रॉड है। अब फेक है, फ्रॉड में क्या चीजें आ जाती है? फेक है, फ्रॉड में ये चीजें आ जाती हैं कि वो बंदा क्या होता है, वो आप उसको कहते हैं कि जी अपनी इन्वेस्टमेंट सेंड करें, तो वो आपको कहता है कि नहीं आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, आप मेरी इन्वेस्टमेंट लेके भाग जाओगे, ये तो फेक है, आप खुद मेरे साथ फ्रॉड करोगे। अब फेक का क्या कहेगा? सिस्टम फेक है, सिस्टम प्रॉपरली काम ही नहीं करता ऐसे। अब फेक है या फ्रॉड है वो तब कहेगा जब उसने सेशन को अच्छे से अटेंड नहीं किया होगा, उसको डिसेंट्रलाइजेशन का ही समझ नहीं आया होगा, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही समझ नहीं आया होगा, कंसंट्रेशन ही सिस्टम के ऊपर, सेशन के ऊपर नहीं होगी, देन वो आपसे ये सवाल करेगा कि फेक है, फ्रॉड है। देन आपने उससे एक सवाल कर लेना है। इस पॉइंट पे आके आपने उससे एक सवाल कर लेना है कि सर ठीक है, आप कह रहे हैं जी फेक है, फ्रॉड है, सर आप काइंडली मुझे कंफर्म कर सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सिस्टम किस वजह से फेक है, किस वजह से फ्रॉड है। अब उसके पास जवाब ही नहीं होगा, वो आपको टाल मटोल करेगा, आपको टाल मटोल करेगा वो बंदा। आपने देखे यहाँ पे हर सवाल में क्या चीज आ रही है, आपने अपने आप को ऊपर रखना है, आपने अपना लेवल इंक्रीज करके अप साइड पे रखना है, आपने डाउन साइड पे नहीं आना। जब आप अपनी वैल्यू बनाएंगे तब मेंबर्स आपके प्रॉपर्ली आपको चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज करें, मैं यहाँ पे सर हैदर मुगल है, मैं सर हैदर मुगल का माइक अनम्यूट करवाऊंगा। सर हैदर मुगल मेरा आपसे एक सवाल है, सर अपना माइक अनम्यूट करिएगा कि आप सर सपोज करें आपको मैं इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ किसी जगह पे, किसी कंपनी में, किसी इदारे में, तो सर मुझे बताएं आप नर्वस होंगे या मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला नर्वस होगा? सर जब भी आप मुझे बुलाएंगे ना, जी सर मैं आपको दोबारा से सवाल रिपीट करता हूँ, तो ज्यादा नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू देगा कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता होता है कि मैं इसको जॉब मुहैया कर। जी 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 सर। सर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। जी सर, दोबारा से सवाल
जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। सर मुझे आप ये बताइएगा कि सर जो इंटरव्यू के लिए बंदा जा रहा होता है, इंटरव्यू देने वाला बंदा कन्फ्यूज़ होता है या लेने वाला बंदा कन्फ्यूज़ होता है? सर हमेशा इंटरव्यू देने वाला पर्सन कंफ्यूज होता है ज्यादातर, क्योंकि जी देखिए माशाल्लाह, ये ग्रेट लीडर माशाल्लाह, ग्रेट पर्सनैलिटी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ये देखिए ऑथेंटिक जवाब है, ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है और ऑथेंटिक आपको सर हैदर ने जवाब दिया कि जी सर इंटरव्यू देने वाला कन्फ्यूज़ होता है। तो यहाँ पे जब वो बंदा आपको कह रहा है कि जी ये फेक है, फ्रॉड है, तो आप क्यों अपने आप को डाउन कर लेते हो? ओए इस बंदे ने मुझे कह दिया फेक है, ओहो हो! ये तो बड़ा काम खराब हो गया। अब मैं इसको क्या जवाब दूँ? अब मैं इसको क्या जवाब दूँ? यहाँ पे आपने अपने आप को इंक्रीज़ रखना है भई। वो आपके पास आया है, आप हुआ है। आपको फील द सिचुएशन, आपको सिचुएशन को फील करना है कि सिचुएशन बनी कैसी हुई है, क्रिएशन कैसी हुई हुई है, सिस्टम के ऊपर सिनेरियो किस तरह का बना हुआ है। बेटा मिनट मैं आपको दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने चीज़ को देखना है कि यहाँ पे सिनेरियो कैसा बना हुआ है। यहाँ पे सिनेरियो जब आप किसी मेंबर को गाइड करते हो तो सिनेरियो आपका ये होना चाहिए कि भाई आपने अपने आप को अप लेवल पे रखना है। जब आप अपने आप को डाउन लेवल पे लग जाते हो और उस इंटरव्यू देने वाले को अपनी जगह पे बिठा लेते हो और खुद उस इंटरव्यू देने वाले की जगह पे जाके खड़े होके बोल लेते हो, जी सर मैं आपको अपने अपलाइन से बात करवाता हूँ, जी सर मैं आपको अपने अपलाइन से करवाता हूँ, जी सराय मैं आपको गाइड करवाता हूँ, जी सराय मैं आपके सवाल क्लियर करवाता हूँ। भाई क्यों, किस वजह से आप इस यहाँ पे आके अपनी भी वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो, अपनी भी वैल्यू कम कर रहे हो और अपने अपलाइन की वैल्यू भी कम कर रहे हो। और जब आप अपने अपलाइन को ये कहते हो कि सर मेरा फला मेंबर है, उसको कॉल पे लेके गाइड कर दें, अब आपका अपलाइन तो बेचारा आपको मना करने से रहा, उसने तो कहना जी ठीक है मैं उसको गाइड कर देता हूँ, आप मुझे उसकी कॉल करवाएं। फिर आप क्या करते हैं, सर मैं आपको उस बंदे का नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप अपने अपलाइन को कहते हो कि सर मैं आपको उस बंदे का नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उससे कांटेक्ट कर लें। ये आपके पास नेगेटिव चीज होती है और आप अपने अपलाइन को मजबूर कर देते हो। फिर जब आपका अपलाइन आपको ये कहता है ना कि नहीं भाई उसको मेरा नंबर दो, वो मुझसे कांटेक्ट करे, तो फिर आप हमारे मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के माइंड में ये चीज आती है कि शायद हमारा जो अपलाइन है वो हो गया है प्राउडी और वो हो गया है गरूर में आ गया है। तो यहाँ पे आपने बनानी होती है अपनी वैल्यू। हमेशा जिस बंदे को जरूरत होती है ना वो नर्वस होता है और उसने आपकी एक एक बात को फॉलो करना होता है। आपने उसको बिजनेस प्रोवाइड करना है, आप बिजनेस प्रोवाइडर हैं, वो बिजनेस लेने वाला है, उसने लेना है, उसने समझना है, तो आपको अपनी वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू बनानी है। तो कौन कौन से मेंबर मेरी बात से एग्री करते हैं कि जी सर आपने बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर किया है, मुझे आपके रिएक्ट जो है वो शो करेंगे कि आपको जिनको जिनको क्लियर हुआ है ये पॉइंट कि हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू बनानी है। अगर आप देखें हम यहाँ पे क्यों गला फाड़ फाड़ के आपको समझाते हैं, क्यों आपको सिखाते हैं, क्यों आपको चीजें बताते हैं कि भाई अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी वैल्यू बनाएं। आपने ही अपनी वैल्यू बनानी है, मेरी वैल्यू मैंने ही बनानी है। सर दिशान की, सर जवाद की, सर हैदर की वैल्यू उन्होंने ही बनानी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई भी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग आप सब के सब हमें सर सर कह के बुलाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब कहीं भी जाते हैं तो लोग उठ के मिलते हैं कि सर आ गए, सर आ गए, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर वो। क्यों? हमने अपनी वैल्यू बनाई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या आप मुझे बताएंगे कौन कौन से ऐसे मेंबर है जो कहते हैं कि जी सर मेरी भी वैल्यू होनी चाहिए? अपना हैंड रेज करके बताएंगे कि सर मेरी भी वैल्यू होनी चाहिए और मेरा भी एक लेवल होना चाहिए, मुझे भी फेम मिलना चाहिए, मुझे भी लोग इज्जत की निगाह से देखें, मुझे भी लोग सर कहें, मुझे भी लोग मैम कहें, मुझे भी लोग मिस कहें। माशाल्लाह देखिए कि कितनी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह से। अपनी 50 तो समझ लें 2 सेकंड के अंदर 50 हो गई है। तो अभी जब मैंने पूछा था कि सर सिद्धार्थ इतने अच्छे से सेशन जो है क्लियर करते हैं, बताते हैं, तो मेंबर्स 50 करते हुए सोच पड़े थे। तो अभी यहाँ पे जब मैंने पूछा है कि जी आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, आपको अपनी पर्सन से एक शख्स से शख्सियत बनना है, तो आप सबने हैंड अपने रेज कर दिए। तो सर दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये है डिफरेंस, ये डिफरेंस है आप में और उस आने वाले बंदे में कि आप अपनी वैल्यू बनाते हैं तो आपने अपनी वैल्यू बनानी है। आप अपनी वैल्यू नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं आप अपनी वैल्यू नहीं बनाते, बिल्कुल भी नहीं आप अपनी वैल्यू बनाते। जिस दिन आप अपनी वैल्यू बना लेंगे ना तो यहाँ पे रश पड़ जाएगा। सर हैदर मुगल को सर उनके मेंबर्स कहना शुरू कर देंगे, सर जी आपने सेशन नहीं देना, आज मैं सेशन दूंगा। सर मैंने आपके सेशन से बड़ा कुछ सीखा, सर मैं सेशन दूंगा। और मुझे मेंबर ये कह रहे हो कि सर मैंने नहीं, आपने सेशन नहीं देना, मैं सेशन दूंगा। सर मैंने आपसे बड़ा अच्छा सीखा है, मैंने आज सेशन देना, मैंने आज सेशन देना, यकीन माने ऐसे करेंगे। अब सर दिशान जब सेशन दे रहे होते हैं आपको
पता होगा कि परसों चौथ जब सर ज़ीशान का सेशन था, उनको नहीं था मालूम और उन्होंने मेरा सेशन रख दिया था और मैंने सेशन दे दिया। और सेशन के दौरान ही मैंने क्या बोला कि सर कल भी अब आपने सेशन नहीं देना, कल भी मैं ही सेशन दूंगा। उसकी क्या वजह कि हम इन चीज़ों को देख के हमने सीखा, हमने वैल्यू बनाई और हमें ट्रेनिंग से प्यार है। हम ट्रेनिंग सीखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग लेने से भी प्यार है, ट्रेनिंग देने से भी प्यार है। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी वैल्यू खुद बनाएंगे, तो यकीन माने दुनिया के अमीर तरीन शख्सों के ऊपर, दुनिया के कामयाब तरीन शख्सों के ऊपर लोगों की जुबान पे आपका नाम होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीजें आपने अपनी वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो ये चीजें आपने नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये हराम है, ओके। अब ये भी बहुत बड़ा मेजर सवाल है। कुछ लोग कहते हैं ये हराम है। अब हराम बेसिकली चीज होती क्या है? हराम एक तो चीज, सबसे पहले हराम चीज वो होती है कि जिसको इस्लाम ने हराम कह दिया वो हराम है। जिसको इस्लाम में शरीयत में हराम कहा गया वो चीज हराम होगी, ठीक है। वो तो हमें क्लैरिफाई है, वो तो बच्चे को पता है, हर मुसलमान को पता है कि जो इस्लाम में हराम कह दी गई वो हराम है। लाइक कुत्ते का गोश्त खाना हराम है, गधे का गोश्त खाना हराम है। उसके बाद आप कोई जो चीज हमारे ऊपर हलाल है वो भी बता दी गई, जो हराम है वो भी बता दी गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है, वो कहते हैं ये काम हराम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। वो कैसे? अब क्लैरिफाई मैं आपको ये करूंगा कि देखिए कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज आपके ऊपर तब हराम होती है कि जब आप उसके अंदर करने वाले काम में कोई ना कोई ऐसा काम कोई हाइड कर दे, उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी, 1% होने वाली एक्टिविटी को भी हाइड कर दे और वो मेंबर्स को, लोगों को ना बताएं कि यार इस सिस्टम में ये वाला भी चीज होती है, ऐसे भी चीज होती है जो आपको हाइड की गई, आपको ज्वाइनिंग करवाने से पहले नहीं बताई गई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, बोनस पॉइंट, गोल्ड पॉइंट, गुड पॉइंट वो क्या है कि आपको सबसे पहले सेशन अटेंड करवाया जाता है। आपको दिखा के एक एक चीज समझाई जाती है कि भाई इसमें X3 ये है, X4 ये है, ब्लॉकचेन पे कोडेड है, डिसेंट्रलाइजेशन है, इनकम ऐसे आती है, ऑटो ऐसे जाती है, आप करोगे ऐसे आएगी, आप करोगे वैसे जाएगी, ये चीज। और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा दिया, कोई चीज आपसे हाइड नहीं की गई। उसके बाद नेक्स्ट आप मूव ऑन करते हैं कि जब किसी भी निजाम में कोई भी चीज हराम तब होती है कि जब आप उसको झूठ बोल के किसी चीज को गाइड करो। और जब आप किसी मेंबर को झूठ बोलोगे ना कि यार जी ऐसे होगा तो वैसे होगा, आ जाओ $10 लगा दो, तो उसके बाद तुम्हें $100 मिल जाएंगे, $50 मिल जाएंगे, 2 दिन में मिल जाएंगे, 1000 दिनों में मिल जाएंगे, 50 दिनों में मिल जाएंगे, 20 महीनों में मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ गलत बयानी करेंगे। तो जब गलत बयानी करके आप किसी को चीज करेंगे वो आपके ऊपर हराम होगी। तो यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे हम किसी से ऐसे कहते हैं या किसी को बताते हैं, यहाँ पे तो आपको ऑटो इनकम आती है और हम यही कहते हैं कि सर ऑटो इनकम आती है, वो किसी भी टाइम आपको आ जाती है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। ओके, यहाँ तक 2 चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं। जिनका क्लियर हो गया मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके बताएंगे जी सर ये अभी क्लियर। अभी मैंने आपको ये और स्पेसिफिकेशन आगे बतानी है इस चीज की, इसको मैंने आगे आपको और बताना है। देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होता जा रहा है। आप लोगों की एक्टिविटी, आप लोगों का प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिव होना मुझे और पंप कर रहा है, मुझे और मेरे अंदर पैशनेट मुझे कर रहा है कि नुमान सर आप जो है ना प्रॉपर्ली यहाँ पे बताएं, ठीक है। तो यकीन माने हमारी फैमिली में ना एक छोटी सी गुड़िया है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत अच्छे तरीके से ना बोलती है। तो अब उसको मतलब उसके पेरेंट्स हैं और उसके घर में फैमिली में, तो यकीन माने वो जब भी मैं कॉल करता हूँ ना तो वो आगे से मुझे क्या बोल रही होती है, सर नुमान की कॉल आई है, सर नुमान की कॉल आई है। इवन कि वो छोटी सी बच्ची है और घर वालों ने जब भी सेशन लेते हैं ना उसको अपने पास बिठाया होता है कि जी सर नुमान का सेशन है, ठीक है। वो छोटी सी बच्ची के माइंड में ये चीज आ गई, सर नुमान का सेशन है, वो खुद बैठी होती है। तो देखिए सेशन क्यों चीजें होती है कि मैं जब सेशन यहाँ पे दे रहा होता हूँ मैं बाकी सारी चीजें भूल जाता हूँ कि प्रॉपर्ली मेरे माइंड में, मेरी चीजों में सब आप मेंबर्स होते हैं। मैंने आप सब मेंबर्स को देखना होता है यार ये मेंबर्स, आप लोग मेरी जान है, आप लोग ही हमारा जहान है और आप लोग ही हमारी फैमिली है, ठीक है। आप लोगों तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमें सुनने के लिए आते हो, ठीक है। आप लोग हमें सुनने के लिए आते हो। तो जब आप हमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो फिर हम आपकी कामयाबी के लिए क्यों आप दिन रात एक ना करें। जब आप सेशन में आते हैं, हमारे लिए आते हैं, तो हम आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए क्यों ना हम मेहनत करें। तो हमें मेहनत करनी चाहिए आप लोगों के लिए और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीजें। अब हराम, उसके बाद यहाँ पे हराम कोई चीज आपके ऊपर तब होती है कि जब यहाँ पे आपको करना कुछ भी ना पड़े और आपको ऑटोमेटिकली, जिस तरह कहते हैं ना दरख्तों के ऊपर पैसे लगे होते हैं और आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाए। और जैसे अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ पे ये चीजें आपको करना कुछ नहीं होता, आपको पैसे आते जाते हैं। जाहिर सी बात है मैंने करना कुछ है नहीं है, पैसे कहाँ से आ जाते हैं फिर ना। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना कोई चीज करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस करते हो। आप एक प्लॉट ले लेते हो 10 लाख रुपए का, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो 10 लाख का प्लॉट 50 लाख का,
1 करोड़ का 2 करोड़ का आ जाता है, तो वो आपके ऊपर क्या हराम हो गया? कभी भी हराम नहीं होगा। आप यहाँ पे 2 स्लॉट्स बाय करते हो 10 डॉलर के ऊपर, अब वो 2 स्लॉट्स आपको इनकम देती हैं। अब यहाँ पे किसी भी काम में नफा नुकसान जब होता है ना, वो उसमें पता चलता है। जो जिस काम में नफा ही हो ना, उस काम में प्रॉपर्ली आ जाता है कि यार कहीं ना कहीं हराम है। अब हमारे काम में क्या होता है, यहाँ पे आपको नफा नुकसान दोनों होते हैं। अब आप स्लॉट एक्टिव कर लेते हो, आप किसी एक बंदे की जाकर स्लॉट में एक्टिव साइकिल हो जाते हो X4 में। अब वो बंदा जब तक काम नहीं करेगा तब तक आपको इनकम नहीं आएगी। आपको अपने पैसे का नुकसान है कि यार मेरे पैसे जो है वो नुकसान में जाएंगे। आपको नुकसान ये भी है, अब आपको X3 से जब 2 बार इनकम आ गई, 3 बार आपका स्लॉट जो है फ्रीज हो गया, आपके ऊपर मस्ट हो गया। अगर आप आगे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको आगे अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करना है। आप नहीं करेंगे तो आपको वो इनकम देना बंद कर देगा। आपको 5 डॉलर के ऊपर 10 डॉलर प्रॉफिट आ गया, वेल एंड गुड हो गया। अगर नेक्स्ट इनकम कमानी है तो आपने उसको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है। तो जाहिर सी बात है, जब आप नेक्स्ट लेवल हमें मजबूरन आगे करके हमें वो स्लॉट जो है एक्टिव करना पड़ता है, तभी हमें इनकम आती है। तो ये हमें जाहिर सी बात है, हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो ये नफा नुकसान आपके साथ साथ चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर की हैं। वैसे तो प्रॉपर्ली इसके ऊपर सेशन है, इसके ऊपर अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो यकीन मानेंगे 30-40 मिनट जो है खत्म हो जाए। तो मैंने थोड़े से आपको क्लियर किए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपके पास। अब यहाँ पे सवाल करते हैं जी, आपने कितना कमाया है, ठीक है। तो ये बेहतरीन सवाल मैं अपने ग्रेट अपलाइनर सर ज़ीशान साहब से पूछना चाहूंगा। सर ज़ीशान साहब, मुझे आपने इस सवाल का जवाब देना है। सर ज़ीशान यहाँ पे होंगे मेरे अपलाइनर माशाल्लाह से, तो ये सवाल का जवाब मैं सर ज़ीशान से पूछना चाहूंगा। सर ज़ीशान यहाँ पे होंगे। सर ज़ीशान अपना हैंड रेस करिएगा। सर ज़ीशान माशाल्लाह। सर ज़ीशान, आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि सर आपने कितना कमा लिया। हमारे बहुत से मेंबर्स यहाँ पे परेशान होते हैं, आपने कितना कमा लिया जी है? अगर मेरे जो से हमने जी सर, ये सवाल बड़ा कॉमन है और ज़्यादातर यही लोग पूछते हैं कि यार आपने कितना कमाया। तो जब मेरे से पूछते हैं तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बता देता हूँ कि मैंने इतना कमाया, और ज़्यादा नहीं, कोई 9-10 महीनों में तकरीबन कुछ 46 लाख से ज़्यादा मैंने इसी सिस्टम से अर्निंग की है। लेकिन जब इनिशियल स्टेजेस पे आप लोगों से पूछते हैं ना कि आपने कितना कमाया, तो उसका आसान हल यही है, जितना आपने कमाया 5-10 डॉलर, 20 डॉलर, 50 डॉलर, जितने कमाए उतने बताएं कि मैंने इतने कमाया है। अगर नहीं कमाए, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस है, तो आप सिंपल उसको ये कहें कि मैंने अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया है, लेकिन जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया वो माशाल्लाह अपनी लाइफ चेंज कर चुका है। वो आप मिसाल दे दें, सर नुमान की मिसाल दे दें, सर जवाद की मिसाल दे दें मेरी। तो आप इस तरीके से बेसिकली ना हम लोगों ने यहाँ पे सच की बुनियाद पे काम स्टार्ट करना होता है। जब कोई भी सिस्टम झूठ की बुनियाद पे स्टार्ट होना तो वो हमेशा गलत ही होता है। तो इसलिए हमने इसको सच की बुनियाद पे करना है। जितनी आपने अर्निंग की है उतनी ही बताया करें, ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। सच की बुनियाद, जिसने ज्वाइन करना है ना, उसने आपकी सच्ची बात सुन के भी कर लेना। जिसने नहीं करना उसको जो मर्ज़ी वो आप गोलियां दे दें या झूठ बोल लें, उसने नहीं करना। तो बेहतर है कि सच की बुनियाद पे किया करें। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सच की बुनियाद पे काम करते हैं, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हजूम लगा होता है और बहुत बड़ी टीम है। ऐसे नहीं 1 लाख लोगों की टीम में सिर्फ हमारी ही टीम में 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो टारगेट विन किया था। ऐसे नहीं था 1 लाख लोगों की टीम में सिर्फ 5 लोगों का विन हुआ था, वो 4 लोग हमारी ही टीम में थे। तो यही वजह है कि हम लोग ना किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, और ना ही किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, ना किसी के साथ ज़्यादती करते हैं। तो यही वजह है। जैसे हमारे साथ लीडर मौजूद हैं, सर नुमान साहब है, सर जवाद साहब है, सर काशिफ साहब है, सर मुजम्मिल साहब हैं, सर हैदर साहब हैं। तो ये बहुत ऑनेस्ट लीडर हैं, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने एक दूसरे को बिल्ड किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने लीडर्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे। सर और कोई सवाल सर? जी बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि मेंबर्स आपका ये सवाल क्लियर हो गया। सर ज़ीशान ने आपको बड़े अच्छे से माशाल्लाह से यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि क्या आप उनको सवाल कैसे। देखिए, जब आप अपने काम की बुनियाद सच्चाई से करते हैं ना, चाहे आपने कमाया है नहीं कमाया, उसको सच्चाई बताएं। आपके नसीब में जो रिज़्क लिखा हुआ है ना, अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने आपको अता करना है। आप चाहे जिस मर्जी मेंबर को झूठ बोलें, कुछ भी करेंगे ना, तो जब झूठ बोल के आप कोई काम करेंगे तो इंसान के ऊपर हराम हो जाता है, ठीक है। आप उसको ऑन द स्पॉट क्लियर कट बताएं। और आपको यहाँ पे एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी गाइडलाइन बहुत ज्यादा बेस्ट है ना, यकीन माने वो बंदा आपसे ये सवाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सवाल आपसे बिल्कुल भी नहीं करेगा, यकीन माने आपकी अगर गाइडलाइन बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ ना, मेंबर्स को डीलिंग करता हूँ, सर हैदर मुगल करते हैं, तो मेजोरिटी हमसे ये सवाल नहीं पूछा जाता। क्यों? हम टू दी पॉइंट उस बंदे को रखते हैं, हम उसको इस सवाल की तरफ आने ही नहीं देते। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकम होगी हमारी,
दिखा भी सकते हैं, हम उसको इस सवाल की तरफ आने ही नहीं देते कि वो हमसे ये सवाल करे। तो आप जब उसको प्रोफेशनली एक सिस्टम को लेकर चल के आप उसको गाइड करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो सिस्टम को समझ भी लेता है और उसको क्लियर भी हो जाता है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टीम पे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ये बता सकते हो सर, दुनिया का कोई भी निजाम है ना, कोई भी निजाम है, छोटे से छोटा सुपर स्टोर भी है ना, जो कि अच्छा सुपर स्टोर है, सर अच्छे सुपर स्टोर की बात कर रहा हूँ, ये गली मोहल्ले में जनरल स्टोर बने हुए थे, इसकी बात नहीं मैं आपको कर रहा सर। एक अच्छे से अच्छा जो सुपर स्टोर होता है ना, वहां पे भी आपको काम करने के लिए 3 से 4 लोगों की जरूरत पड़ी होती है। एक बंदा कैशियर बैठा होता है, दूसरे 2-3 लोग वहां पे काम कर रहे हो। तो सर दुनिया के हर निजाम में आपको काम करने के लिए टीम की जरूरत होती है। फैक्ट्री में आपको काम करने के लिए टीम की जरूरत होती है, किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करने के लिए टीम की जरूरत होती है, एक फास्ट फूड पॉइंट के ऊपर काम करने के लिए आपको 3 से 4 लोगों की टीम की जरूरत होती है। तो सर वो अलग बात है कि आप उस टीम को जजमेंट नहीं करते और आपको इस सिस्टम में टीम नजर आ जाती है कि यहाँ पे आपको टीम बनानी पड़ती है। सर आज फॉरेन कंट्रीज इतनी सक्सेस पे चले गए किस वजह से, कि उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने टीम वर्क किया। तो टीम वर्क की पावर सर ये होती है। सर आगे आगे आपकी खुद की मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस तरह इनकम जनरेट हो रही है। और सर टीम वर्क से जो आपको यहाँ से फायदा हो सकता है ना, वो आपको अकेले तन्हाई में बैठ के, अकेला बंदा कभी भी इतना कामयाब नहीं हो सकता जितना एक लोगों के झुमट में रह के लोगों के साथ अटैच होकर कामयाब हो सकता है, ठीक है। आप उसको ऐसी गहरी बातें बता दिया अगर उसके ऊपर बड़ी इफेक्टिव होंगी। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं उसके ऊपर, जो मैं अब पैसे इन्वेस्ट करता हूँ कितनी देर में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे क्या आएगा, रोजाना के कितने पैसे आएंगे, मुझे कितनी चीजें होंगी। तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम पता चला है कि कुछ कंपनीज आती हैं जो आपको रोजाना की बुनियाद पे $2-2 देती हैं, $3-3 देती हैं। वो लोग, हमारे पाकिस्तानी लोग इन चीजों के पीछे बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि अच्छा करना कुछ नहीं है, $2-2 हमें मिलते जाएंगे और हम काम आते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सिस्टम को क्लियर करना होता है कि सर यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां से आपको ऑटो इनकम आती है, क्योंकि सर ये सिस्टम ऑटो है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो आपको किसी भी टाइम इनकम जनरेट करके देता ऑटो है। इस चीज की गारंटी है कि आपको इनकम आती जरूर है, लेकिन कब कब और कितनी कितनी आती है सर ये कंफर्म नहीं होता। और सेकंड चीज ये होती है कि सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है ना, वो जाया नहीं होती, क्योंकि सिस्टम भाग नहीं सकता, सिस्टम स्कैम नहीं कर सकता, प्रॉपर्ली यहाँ पे ही है और यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बता सकते हो। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप अच्छे से बेस्ट उसको दे सकते हो। उसके बाद जो हमारे मेंबर्स के सवाल होते हैं, यकीन माने ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करना था, लेकिन सेशन का टाइम बहुत खत्म हो गया है। तो अगर हमारे पास 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो सके तो सर शान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर पॉसिबल हो सका तो आप नेक्स्ट 10 मिनट के लिए रीज्वाइन भी मीटिंग करिएगा, क्योंकि ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इस पहले ही सब मेंबर्स की तरफ कि अगर हम रीज्वाइन कौन से हमारे मेंबर हैं तो कहते हैं कि सर हमें रीज्वाइन करवानी चाहिए। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने मेंबर्स की तरफ, तो मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ कि हमें सर रीज्वाइन करवानी चाहिए, आपकी वोटिंग पे होगा। अगर आप कहेंगे सुनना चाहेंगे तो मैं रीज्वाइन करवाऊंगा, अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं रीज्वाइन नहीं करवाऊंगा। अगर जो यहाँ पे हैंड रेस करेंगे वो रीज्वाइन में आएंगे और उनको मैं यहाँ पे आपकी बात होनी है। अब पहले कस्टमर्स की बात होगी, वो हो गया, वो इनफ हो गया, क्लियर हो गया, कट हो गया, सिंपल हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैंने आपकी बात करनी है। तो अगर आपने अपनी बात सुननी है ना, और मेरे बड़े प्यारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, यकीन माने मुझे आप लोगों से बड़ा प्यार है, तो आप मेरे प्यारे मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह 50 की स्ट्रेंथ कह रही है जी सर हम दोबारा सेशन में आएंगे, 51 की स्ट्रेंथ हो गया, वेल एंड गुड, जबरदस्त। तो 2 मिनट है, 2 मिनट में इंशाल्लाह थोड़ा सा बयान कर ही देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सवाल था जी, कि मेरे मेंबर्स के सवाल जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारे मेंबर्स, मैं बहुत मेहनत हूँ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। आपका क्वेश्चन कॉमन होता कि नहीं होता, मुझे अपना हैंड रेस करके बताएंगे मेंबर्स, क्या ऐसा होता है आपके साथ? मैं बहुत मेहनत नहीं हो रही, किन के साथ ऐसा होता है? मैं हैंड रेस करके बताएंगे मुझे। जी सर माशाल्लाह, एक स्ट्रेंथ है यहाँ पे, एक स्ट्रेंथ है जो कहते हैं यहाँ पे मिस फरा आपका हैंड रेस करना बनता नहीं है। आप एक दिन में 5-5 ज्वाइनिंग करवाती हैं, आपका ये हैंड रेस करना बनता नहीं है। तो ये प्रॉपर्ली मैं आपको बताता चलूं कि देखिए जो बंदा एक दिन में 5-5 ज्वाइनिंग करवाए ना, उसके लिए बनता नहीं है, ठीक है। हाथ वहाँ पे यहाँ पे हैंड रेस करे। तो मेंबर्स 1 मिनट है, दोबारा से आपने रीज्वाइन करना है। इंशाल्लाह 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और इंशाल्लाह यकीन मानिएगा यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली मैं एक अच्छे तरीके में आपको एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर्ली सर्जिशान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर्जिशान यहाँ पे आप एंड करके दोबारा से रीज्वाइन काइंडली करवा दें जो सेशन है। तो फिर इंशाल्लाह सेशन को प्रॉपर्ली अगेन दोबारा से रीज्वाइन करते हैं। जी मेंबर्स, वेलकम बैक, आप सबका दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ। इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, देखिए ये आपका पैशन मुझे यकीन माने बहुत ज्यादा मुझे इनकरेज करता है और मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट बनाता है। आपका पैशन मुझे पैशनेट बना देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू कि आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। और आप एक चीज अगर आप
ऑन द स्पॉट बोला जाता है, तो आप वही सेशन में आ जाते हैं प्रॉपर्ली चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने करनी है आपकी बात, तो आपने एक्टिव होकर बैठना है। अब क्योंकि मैं आपकी बात करने जा रहा हूँ, अपने मेंबर्स की बात करने जा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है हम यहाँ पे कस्टमर्स की तो हमने बात कर ली, जिन कस्टमर्स को हम नहीं जानते उनकी तो हमने बात कर ली, वो तो हो गया, ओके हो गया। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने कस्टमर्स की, अपने प्रॉपर्ली इन कस्टमर्स की बात करेंगे जो कि हमारे कस्टमर्स हैं। यहाँ पे सवाल इनका होता है कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। उसके बाद अब आपने क्या फोकस करना है, अब आपने अपने ऊपर फोकस करना है। इस बात के ऊपर भी फोकस करिए कि आपने फोकस करना किसके ऊपर है। अब आपने अपने ऊपर फोकस करना है कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्या वो 100% मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, एक्टिव होकर बैठिएगा, प्रॉपर्ली एक्टिव होकर बैठिएगा। दो चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, अगर आप इन दो चीजों के डिफरेंस को जान जाओगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो क्या वजह, अब यहाँ पे जब आप अच्छी मेहनत कर रहे हो और आपको रोजाना की बुनियाद पे अपने आप की मेहनत से 100% श्योरिटी है और आप जानते हो कि हाँ भाई मैंने आज जो था सेशन दिया था, ये सेशन लिया था, ये मेंबर को गाइड किया था, ये मेंबर को लेके आया था, डीलिंग की थी, कुछ भी किया था, मैं अपनी प्रोग्रेस से अपनी मेहनत से 100% मुतमईन हूँ, तो आपको रिलैक्स होना चाहिए। क्यों, तब इस सिचुएशन में आपका जो मामला है अल्लाह ताला की पाक ज़ात की बारगाह में चला गया कि इस बंदे ने एक दिन की पूरी मेहनत कर ली और अपने से 100% दिया, और इसको अब आपको अजर अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने देना है। वो कैसे अल्लाह ताला की पाक ज़ात आपको दे देगी, आप बैठे होगे, आपको फोन कॉल आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा किसी दोस्त और किसी फैमिली मेंबर का, किसी फेसबुक पे आपने नंबर दिया होगा, वहां से किसी मेंबर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, सर आपका ऐड देखा था, मुझे बताएं सर मैंने ज्वाइनिंग करनी है, सर मैंने 10,000 से इन्वेस्टमेंट करनी है, सर 20,000 से इन्वेस्टमेंट करनी है, सर 40,000 से इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे आपको अल्लाह ताला की तरफ से गैप भी मदद होगी जब आप अपना 100% दोगे और आप अपनी प्रोग्रेस से मुतमईन होगे, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी, उसके बाद सेकंड चीज क्लियर कहां पे करनी है, सेकंड चीज पे भी आपने अपने ऊपर फोकस करना है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं, क्या मैं गलत जगह पे मेहनत तो नहीं कर रहा, क्या मैं गलत जगह पे मेहनत तो नहीं कर रहा। अब मैं आपको कहता हूं कि यार आपको मैं सामने एक पेंटिंग रख देता हूँ और आपको मैं कह देता हूँ कि यहाँ इस पेंटिंग में सपोज करेंगे आपको मैं पाकिस्तान का फ्लैग बना के देता हूँ और आपने उसमें कलरिंग करनी है। अब आपको पता है कि उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान का फ्लैग है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपने ना प्रॉपर्ली आपके सामने एक फ्लैग भी रख देता हूँ कि यार इसमें ग्रीन है और येलो आपने कॉम्बिनेशन देना है, आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है। अब आप व्हाइट कलर फिलअप कर देते हो, अब ग्रीन की जगह आप येलो कलर फिलअप कर देते हो। मेहनत तो आपने की, ये वेल एंड गुड, आपने मेहनत तो की, व्हाइट कलर पे भी आपने प्रॉपर्ली मेहनत की, येलो कलर पे भी मेहनत की, लेकिन वो फ्लैग तो नहीं बनाया ना आपने। जो फ्लैग मैंने आपको दिया था, ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया था, वो तो नहीं बनाया ना। तो यहाँ पे क्या बात हुआ कि मेहनत आपने की लेकिन मेहनत आपने गलत जगह पे की, ठीक है। तो जब आप मेंबर्स को गाइड करते हो, आप ऐसे मेंबर को गाइड करते हो जिनका सिस्टम को ज्वाइन करने से कोई ताल्लुक ही नहीं होता और जो सिस्टम को ज्वाइन नहीं करना चाहते, और आप कुछ मेंबर्स को ऐसे गाइड कर देते हो कि जहाँ पे आपको गाइड नहीं करना आता, जहाँ पे आप उन मेंबर्स के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। तो ये दो डिफरेंस किन किन मेंबर को क्लियर हुए हैं, मुझे अपना हैंड रेस करके बताएंगे कि जी सर ये दो डिफरेंस मुझे क्लियर हो गए हैं। दोनों पे फोकस आपने अपने ऊपर करना है, अपने किसी और बंदे के ऊपर फोकस नहीं करना, दोनों पे फोकस आपने अपने ऊपर करना है। आपको अपने अंदर से ही जवाब मिलेगा इस चीज का, ठीक है। क्लेरिफिकेशन मैं क्यों डीपली जाता हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को बहुत डेप्थ में जाके देखता हूँ। मैं प्रॉपर्ली जो बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर हैं उनको मैं सुनता हूँ, उनको देखता हूँ कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे हैं, बेसिकली डेप्थ क्या है, ठीक है। तो ये चीज नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे सर मुझे इनकम नहीं आ रही, इतना टाइम हो गया है। अब हमारे मेंबर्स कहते हैं मुझे इनकम नहीं आ रही, इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैं अक्सर एक सवाल कहता हूँ, अक्सर एक जवाब देता हूँ, अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने आगे खाना रख के बैठ जाता हूँ और खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि यार मेरे सामने बिरयानी पड़ी हुई है, रायता भी पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई है और बिरयानी गरम गरम है, स्पाइस डला हुआ है और देखी बिरयानी है, बहुत मजे वाली बिरयानी। अब मुझे लगी हुई है भूख और मेरा पेट बिल्कुल खाली है। अब मैंने वो बिरयानी खानी है लेकिन मैं खा नहीं रहा, क्यों। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बिरयानी जो है ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में आए और खुद ही स्पून जो है मेरे मुंह में आ जाए, खुद ही कोल्ड ड्रिंक खुले मेरे मुंह में आ जाए, खुद ही लेग पीस को पकड़ो वो मेरे मुंह में आ जाए, मुझे हाथ पांव ना चलाने पड़े और ऑटोमेटिकली वो मेरे मुंह में आ जाए। तो सर ऐसा होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मुझे अपना जो है प्रॉपर्ली हाथ उठाना होगा, स्पून को पकड़ना होगा, बाइट लेना होगा, एक सिप, उसके बाद अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो उसको मुझे गिलास में डालना होगा, मुझे पीना होगा। तो मुझे इनकम नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया है। सर आप मेहनत करें ना, मेहनत करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कहां से इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन से मेंबर को ये चीज क्लियर हो चुकी है। अपना हैंड रेस करेंगे, हार्ट रिएक्शन जो भी आपको क्लियर होती जाती है मुझे अपना रिएक्शन करके बताया करके, जी सर मुझे रिएक्शन हो गया है। ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी है, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करवा रहा हूँ बार बार, छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटी छोटी मिसालें बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें पता चलती हैं। ओके नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। मुझे बस एक बार इनकम आ जाए फिर सब देखिएगा सर मैं ऐसे ज्वाइनिंग की
लाइनें लगा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से ज्वाइनिंग करवा दूंगा। बस मुझे एक बार इनकम आ जाए सही। कौन कौन से ऐसे मेंबर है जो अक्सर अपने अप्लायंस को ऐसे कह रहे होते हैं, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कौन से ऐसे मेंबर है जो अपने अप्लायंस को कह रहे होते हैं कि जी सर मुझे बस एक बार इनकम आ जाए, फिर देखिएगा मैं कहाँ से ज्वाइनिंग करवाता हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास 3-4 लोग हैं जो कहते हैं मुझे एक बार इनकम आ जाए तो मैं फटाफट से ज्वाइनिंग करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे एक बार इनकम आ जाए तो मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा, इनको इनकम चाहे $100 आ जाए, इनको इनकम $1000 आ जाए, इनको इनकम $5000 आ जाए, इन्होंने एक नई ज्वाइनिंग करवानी। मेरी बात याद रखिएगा, इन्होंने नई ज्वाइनिंग करवानी, इनसे होनी ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ज्वाइनिंग के लिए, वर्किंग के लिए, मेहनत के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया, तैयार ही नहीं किया। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि आज मैंने शादी पे जाना है, एक इवेंट अटेंड करना है और मुझे पता है कि उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, मुझे बड़े अच्छे 3 पीस लेके आना है, मुझे अच्छी बड़ी एक कैजुअल ड्रेसिंग करनी है और मुझे बड़े अच्छे तरीके से बनना है। अब मैं ड्रेसिंग करता ही नहीं हूँ, मैं प्रॉपर्ली कुछ ड्रेस लेके ही नहीं आता हूँ और जो है इवेंट मेरे सर पे आ जाता है। अब इवेंट पे जाने के लिए आधा घंटा पीछे रह गया, तो मुझे बताएं मेरे पास अब पहनने के लिए कुछ नहीं है तो मैं क्या इवेंट पे जाऊंगा? मुझे बताएं, मैं हैंड ड्रेस करके बताएंगे क्या मैं इवेंट में जाऊंगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं है पहनने के लिए, बताएंगे कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हैंड ड्रेस करके बताएंगे क्या मैं जाऊंगा? आपका हैंड रेस करना बताया जाएगा कि जी सर आप नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात, आपका सवाल ये होगा ना कि आप नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप कहते हैं कि मैं मुझे फिर इनकम आ जाए मैं ज्वाइनिंग करवा लूं, आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया भाई ज्वाइनिंग के लिए, आप वर्किंग की तरफ आए ही नहीं हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे इनकम आएगी तो मैं करवा लूंगा? ये 100% आप लोगों की गलत फहमी जो ऐसा सोचते हैं मेंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक और सवाल थे। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट बनवाने के बाद मेंबर्स गायब हो जाते हैं, तो वो गायब क्यों हो जाते हैं? आप उसको ट्रस्ट वॉलेट बनाते क्यों हो? आप उसको पहले क्लैरिफाई क्यों नहीं करते कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सेशन में बताया क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? सेशन अटेंड करने के बाद वो बंदा जब आता है तो आप उसको बताएं ना कि सर अगर आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं, वो कहता है जी सर मैं रेडी हूँ। आप उसको बताएं कि सर आपका ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद सर उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आपको इन्वेस्टमेंट सुन के अगर उसने भागना है तो आप उसको पहले ही भगाए ना, पहले ही भगाई। और यहाँ पे मैं आपको एक और बोनस पॉइंट बताता हूँ, जब कोई बंदा उसका इन्वेस्टमेंट का सूद के भागने लगे उसको फटाफट से ना अर्निंग के स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, उसको फटाफट से अर्निंग के 2 से 3 स्क्रीनशॉट सेंड कर दो जिसमें 10,000 15,000 की अर्निंग हो एक दिन की, ज्यादा बड़ी नहीं, लाखों की नहीं, 10,000 15,000 5,000 की अर्निंग सेंड कर दे, उसका फिर दोबारा से इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको फिर अगर उसका माइंड बन जाएगा कभी ना कभी, ठीक है, और इसको आप ऐसे मेंबर्स को आप ब्रॉडकास्ट पे ऐड किया करो, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है ब्रॉडकास्ट से। लोग आपके साथ महीनों बाद मेरे साथ एक मेंबर 4 महीने के बाद ज्वाइन हुआ था, यकीन माने 4 महीने के बाद ज्वाइन हुआ था और आज उसको $5 की इनकम गई है, उसने कोई काम नहीं किया, वो 4 महीनों के बाद ज्वाइन हुआ था। नेक्स्ट मूव करते हैं, आप मुझे अपनी एक ज्वाइनिंग दे दे। कुछ हमारे मेंबर्स कहते हैं अपने अपलाइन को, सर आपको तो बड़ी इनकम आ रही है, सर आपके नीचे टीम भी है, सर आप मुझे अपनी ज्वाइनिंग दे दें, सर आप मुझे अपनी ज्वाइनिंग दे दें। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अब भूख लगी है सर हैदर साहब को, अब सर हैदर साहब को भूख लगी है, क्या मैं खाना खा लूं और सर हैदर साहब का पेट भर जाएगा? सर हैदर साहब तो खा ही नहीं रहे, उनको भूख लगी है, अब खाना मैं खा रहा हूँ, सर हैदर साहब का जो है पेट फिल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो भाई जब भूख आपको लगी है, इनकम आपने कमानी है, प्रोग्रेस आपने कमानी है, तो खाना भी आपको खाना पड़ेगा ना, तो मेहनत भी आपको करनी है, पैसा आपको कमाना है, नाम आपको कमाना है, इनकम आपको कमानी है, गाड़ी आपको लेनी है, बंगला आपको लेना है। तो हैदर साहब आपको क्यों अपनी ज्वाइनिंग दे? आप अपनी ज्वाइनिंग निकालो, मेहनत आप अपनी करो। ओके, ऐसे मेंबर अपना पॉइंट क्लियर करें। तो यहाँ पे ग्रुप लेफ्ट करने वाले मेंबर्स बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे हजारों सवाल आते हैं, हजारों मैसेज आते हैं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो जो लोग स्टार्ट की मुश्किलें नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कभी कामयाबी के सफर के ऊपर अपने आप को नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए मुश्किलें थोड़ी सी होती हैं, इनको आपने फेस करना होता है। तो आई होप कि आज का सेशन मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे प्रॉपर्ली 100% आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की पाकज़ात आप और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, हमें इंशाअल्लाह ताला की पाकज़ात हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हमारे अपलाइंस को, हमारे लीडर्स को जो हमारे लिए मेहनत करते हैं और हमारे लिए भी दुआ किया करें हमें, क्योंकि आपको गाइड करते हैं। यकीन माने पास पानी का गिलास नहीं रखा होता, तो इस टाइम बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो सेशन का टाइम एंड है, अल्लाह ताला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह एवरीवन, मिलते हैं कल के सेशन में। सर एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे एंड पे, एक आप सब लोगों से एक बात करना चाहूँगा। यहाँ पे ना कुछ लोग आपको लालच देते हैं कि ये क्या आप काम कर रहे हो, इतना मुश्किल टीम बनाना, तो ये करना वो करना, तो आप हमारे पास आएँ, सिर्फ $100 इन्वेस्ट करें या $130 या $120 इन्वेस्ट करें, आपको डेली के $2 आएंगे, $3 आएंगे। सर ये छोटे जहनीत के लोग होते हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। होता पता क्या है कि आप यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं को $2 से $3 की सिर्फ उनकी एक दिन की टारगेट होता है कि सिर्फ $2 से $3 मैंने कमाने हैं और वो मेरे लिए इनफ है। यानी $2 से $3 की औकात क्या है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं तो 1000 रुपया एक दिन का।
तो 1000 रुपये एक दिन का नथिंग, कुछ भी नहीं है, फजूल है, कुछ भी नहीं है। हमारा यहाँ पे 50 से कम एक दिन में डॉलर आए ना तो हम उसका स्टेटस नहीं लगाते। कल की मेरी अर्निंग $87 की थी और मैंने उसका स्टेटस नहीं लगाया। वजह क्या है कि हम ये यानी 100 से कम डॉलर को कुछ समझते नहीं है। और कुछ लोग जो है यहाँ पे 2 3 डॉलर के पीछे सिस्टम चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये बड़े विजन के जो लोग हैं, जिनकी बड़ी सोच है, बहुत बड़ी जिनकी सोच है, ये उन लोगों के लिए है। 2 3 डॉलर वाले जिन लोगों की औकात है, ये सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं है। आप हमेशा जब किसी को ऐसे गाइड करेंगे तो उनमें कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे यार एक तो फ़लाँ सिस्टम है, वहाँ पे हम इतने डॉलर लगाएं तो डेली बेस पे ये मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मेन एक और मेन बात आती है। एक मेरा मेंबर है, उसको मैंने फोर्सेज में ज्वाइन करवाया था स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में। मेरा ख्याल है राना जवाद साहब के 1 या 2 ज्वाइनिंग के बाद उसको करवाया था, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा। उसको ज्वाइन करवाया तो उसके बाद उसने काम ही नहीं किया। इतनी देर उसने ज़ाया करने के बाद दोबारा फिर होश में आया, उसको लगा कि हाँ यार ये सिस्टम है, अगर ज़ीशान साहब इसमें कामयाब हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ। अच्छा, उसने काम स्टार्ट किया। 1 2 ज्वाइनिंग करवाने के बाद कहता है ज़ीशान भाई यार ये हराम तो नहीं है, ये सूद तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सूद है। मैं ना अगर ये हराम है तो मुझे ऐसी इनकम नहीं चाहिए। मैंने कहा यार माशाल्लाह बड़ा नेक आदमी है, इसको हराम नहीं खाना। तो मैंने ना उसको सारा डिटेल से गाइड किया कि ये हलाल है, ये हर तरीके से हलाल है। तो आज मैंने उसका स्टेटस देखा जी, मैंने फ़लाँ कंपनी ज्वाइन कर लिया, मुझे डेली बेस पे $2 आ रहे हैं। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार इस पर आप मेहनत क्या कर रहे हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इस पर आप मेहनत क्या कर रहे हो? कहता है कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा ये जो $2 आ रहे हैं ये हराम नहीं है? और मेरा ख्याल है कि एक दूध का बहुत बड़ा बर्तन दूध का भरा हो ना, उसके अंदर एक पेशाब का कतरा डाल जाए तो वो सारे का सारा हराम हो जाता है, वो पलीत हो जाता है, सारे का सारा नापाक हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें ये $2 उसमें ऐड होते हैं तो वो आपकी सारी इनकम हराम हो जाती है। तो यकीन माने उस बंदे ने मैसेज सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं किया शर्म के मारे। वही जो बंदा पहले मुफ्ती बना फिरता था और अब वही बंदा सिर्फ़ और सिर्फ $2 के पीछे भाग रहा है, और वो टोटल हराम है वो इनकम, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा लग कहाँ पे रहा है, किस काम में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जिस काम में मेहनत होती है ना, उसको वहीं पे कह जाते हैं ये फेक है, ये स्कैम है, ये हराम है। जहाँ पे मेहनत नहीं होगी, जहाँ पे इनको फ्री में पैसे मिल रहे होंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर $2 3 डॉलर इनकी औकात के मुताबिक इनको मिल रहे होंगे, ये वहीं पे कहेंगे ये सिस्टम हलाल है, ये तो मेरे अब्बू भी करते हैं, ये मेरे दादा भी करते हैं, ये फ़लाँ मुफ्ती भी करता है, ये फ़लाँ मुफ्ती भी करता है। तो आप इन लोगों पे ना सर खपाने से बेहतर है इनको इनकी जो वैल्यू है वो इनको बताया करें कि आपकी वैल्यू सिर्फ $2 की है या $100 की है या $1000 की है। अभी को मुझे बताएं, पिछले 1 महीने के अंदर अगर मैं $2 भी कमाता, अगर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा विजन आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा ना, अगर मैं किसी सिस्टम को ज्वाइन करता हूँ, $2 3 डॉलर डेली बेस पे कमाता, मैं मिसाल देता हूँ, चले $5 मैंने एक दिन में कमाए, हाईएस्ट उनकी जो इनकम, मिसाल है चलो $10 भी कमाए, $10 भी कमाए, कोई $1000 इन्वेस्ट करके, अब $1000 उस पर इन्वेस्ट करके मैंने $10 एक दिन में कमाए, और महीने में कितने हो गए? $300 हो गए। अब $300 अगर मैं उस सिस्टम से कमाता और मैंने फोर्सेज से 1 महीने में 3100 BUSD कमाए, तो सर क्या बेहतर है? वो सिस्टम बेहतर है या ये सिस्टम बेहतर है जिसमें हम लोग हैं? पहले हैंड रेज़ करें और मुझे बताएं कि जो लोग कहते हैं कि वो सिस्टम बेहतर है जो डेली का $2 3 $5 आते हैं, वो बेहतर है। तो माशाल्लाह यहाँ पे मिस शम्मा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो ये वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो सिस्टम ज़्यादा बेहतर है जहाँ से $2 3 डॉलर डेली के आते हैं। माशाल्लाह वसीम खान साहब भी यहाँ पे हैं। तो सर सवाल सुने, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सिस्टम बेहतर है जहाँ से $2 डेली के आते हैं, या ये सिस्टम बेहतर है जहाँ पे हम $200 $300 $400 डॉलर एक दिन में कमाते हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मिस आरजू, मेरा ख्याल है आपको सवाल समझ नहीं आया, मैं दोबारा से हैंड डाउन करता हूँ सबके। तो मुझे बताएं कि क्या वो सिस्टम बेहतर है या फोर्सेज बेहतर? जिन लोगों को लगता है कि फोर्सेज उससे 1000 गुना बेहतर है, वो हैंड रेज करें यहाँ पे। तो ये स्पिरिट, ये जज्बा, ये पैशन आपके अंदर हमें चाहिए
कि ये पैशन अगर आपके अंदर होगा ना तो सर इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप लोग लाखों डॉलर्स डेली बेस पर कमाएंगे। जैसे सर शहजाद साहब हैं और उनकी अपलाइन में अगर आप देखें तो सर 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, मैंने एक देखा 12,000 BUSD एक दिन में भी अर्निंग हुई थी। सर 12 BUSD का मतलब है कोई 40 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम, 40 लाख। तो ऐसी इनकम कमाने के लिए दूसरी ऐप पे, दूसरी वेबसाइट पे आपको नस्लें बर्बाद करनी पड़ेंगी और लोगों के हज़ारों लाखों रुपए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराने पड़ेंगे, फिर जाके शायद को 10 साल में इतनी अर्निंग आए जितनी हमारे लीडर एक एक दिन में कमाते हैं। तो ये विजन है फोर्सेज का, इस पे डटे रहें। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा वक्त मुश्किल होता है स्टार्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने आपको इनकार नहीं किया, ना आपको हेल्प से, मदद से इनकार करते हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको और हमें इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएँ। मिलते हैं कल की ट्रेनिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।